आज पेशकश में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। आज से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत देश भर के सभी परिवारों के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे खुद इस योजना का शुभारंभ करेंगे और लाल किले की प्राचीर से किया गया अपना वादा निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी जन धन योजना का आज दिल्ली में औपचारिक शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी जन धन योजना का उद्देश्य है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा देश के प्रमुख केंद्रों और सभी जिला मुख्यालयों में भी इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इस योजना के आगाज के मौके पर देश भर में प्रमुख जगहों पर तकरीबन 76 ऐसे समारोह आयोजित होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस मेगा योजना के शुभारंभ के अवसर पर सार्वजनिक बैंकों की विभिन्न शाखाएं आज ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 से भी ज्यादा शिविरों का आयोजन करेंगी और आज ही तकरीबन 1 करोड़ खाते खोले जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। नया बैंक खाता आधार नंबर के आधार पर ही खोला जाएगा। गरीब परिवार का खाता जीरो बैलेंस पर खोला जाएगा। आधार नंबर नहीं है तो फोन बिल या वोटर आईडी कार्ड के आधार पर बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इस बार 2 और डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट को जोड़ा गया है। शर्त यह है कि इसमें निवास का पता होना चाहिए। वहीं बैंकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के भीतर निवास स्थान पर खाता पहुंचा कि नहीं, इसकी जांच की जाए। अगर कोई अपना पता बदलता है तो उसके लिए उससे एक चिट्ठी लेने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले इस संबंध में सभी बैंक अधिकारियों को लगभग 7.25 लाख ईमेल भेजे हैं। ये योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्र मिशन है, जिसका उद्देश्य है देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोलना है। इस योजना की मुख्य विशेषता ये है कि इस बार परिवार को केंद्र में रखा गया है और इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इस योजना में कवर किया जा रहा है, जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लक्ष्य में रखा गया था। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, और आज 28 अगस्त है, यानी कि 13 दिनों में ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज शाम को 4 बजे इसका वो औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं विद्याशंकर तिवारी जी हैं और शंभुनाथ शुक्ला जी हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता श्याम जाजू हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अतुल सिंघल हमारे साथ हैं इस पर अपडेट देने के लिए। सबसे पहले अतुल सिंघल के पास चलेंगे। अतुल, क्या अपडेट इस मामले में आपके पास? देखिए, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए और बेहतर तरीके से इसको अमल में लाया जाए। इसके लिए जैसे आपने बताया दर्शकों को कि खुद प्रधानमंत्री 4 बजे विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ करेंगे और उसके साथ साथ पूरे देश में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी शिविर लगाकर इस काम को शुरू किया जाएगा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं इस योजना का शुभारंभ करेंगे ठीक 4 बजे दिल्ली सचिवालय से। बात अगर बैंकों की जाए तो उनको पहले ही टारगेट दे दिए गए थे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था और 16 अगस्त को सभी बैंकों को पूरा का पूरा इसके बारे में मेल पहुंच गया था और डिटेल पहुंच गई थी कि कैसे उनको खाते खोलने हैं। 1 करोड़ खाते आज खोले जाएंगे जैसा बताया गया। तो इसकी तैयारी काफी समय से चल रही है। करीब करीब 12-13 दिन से बैंक मैनेजर्स को टारगेट दिया गया था। उन्होंने लोगों को छांट कर अपने कर्मचारियों के जरिए उनके खाते तैयार कर लिए हैं और आज औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होगी। अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो बैंक लगातार काम कर रहे थे और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है ये ठीक तरीके से
परवान चढ़ सके। लेकिन इस सवाल बात इस की पूरी योजना को तैयारी लेकर कर ली भी गई है, मकसूद। 13 दिनों में क्या कर पाएगी ये योजना, और 13 दिन चुकी है। इसमें सवाल ये भी, क्या ये योजना जल्दबाजी में शुरू की जा रही है? 15 अगस्त को ऐलान, 28 अगस्त को योजना का शुभारंभ। छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जन धन योजना की शुरुआत करेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका ऐलान उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से किया था, आज से वो ये योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसका ऐलान पहले ही कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसका खाका पहले तैयार कर लिया था, जिसके तहत मोदी खुद इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोदी ने इसके लिए बाकायदा अपील भी की। आइए देखते हैं कि जन धन योजना आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं। देश के 7 करोड़ परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोदी सरकार आज से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने जा रही है। योजना को तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को खुद मोदी ने बैंकों के आला अधिकारियों को ईमेल किया है। प्रधानमंत्री ने ईमेल भेजकर बैंक अधिकारियों से अपील की कि आप इस अहम योजना को लागू करने में पूरी तरह से लग जाएं। इस तरीके से काम करें कि एक भी व्यक्ति बैंक खाते के बिना ना रह जाए। साथ में मोदी ने यह भी लिखा कि वो पूरी योजना पर खुद नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, बेहतर काम करने वाली बैंक शाखाओं को पीएम खुद सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के पहले चरण में प्रत्येक खाता धारक को डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना? पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशी के राष्ट्रीय मिशन के रूप में काम करेगी। इसका मकसद देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। इसके तहत हर परिवार को एक बैंक खाता उपलब्ध कराया जाएगा। अगस्त 2018 तक 7.5 करोड़ परिवारों में हर एक परिवार को कम से कम 2 बैंक खाते उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के फायदे। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी। डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और खाता धारक और बैंक के बीच अंतिम संपर्क की भूमिका निभाने वाले बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को न्यूनतम मासिक 5,000 रुपए का भुगतान शामिल है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। इस योजना में एक लुभावना ऑफर भी है कि अगर आप पहले 100 दिनों के अंदर अपना खाता खुलवाते हैं तो आपको 1 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। आपको बता दें कि इस वक्त देश में 43% लोगों के पास ही बैंकों में खाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 100% करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल बीजेपी नेता श्याम जाजू से। श्याम जी, ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या तैयारियां पूरी हैं? क्या फायदा आप इसमें देख रहे हैं इस जनधन योजना को लेकर? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल है वो पहले काम करते हैं और बाद में उसकी घोषणा करते हैं। 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की, 16 अगस्त को पूरे देश में सभी बैंकिंग अधिकारियों को उनका पत्र चला गया और आज तक 1 करोड़ लोगों तक उनकी पहुंच हो गई है। आज का टारगेट 1 करोड़ खाते खोलने का है। आज 28,000 अर्बन सेक्टर और 32,000 जी फ्रीज हो गए। मिनिस्टर खुद जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में इसकी घोषणा कर रहे हैं जी। तो ये जनधन योजना से वंचितों को न्याय देने की जो पहल है इस सरकार की, ये एक महाविशालकाय प्रयास है। 67 साल के बाद भी इस देश में आजादी के बाद इतने लोग ऐसे हैं कि जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं खुला था, उन सबको एक आर्थिक न्याय देने का,
उनको तक बैंक के अधिकारी उनके दरवाजे तक पहुंचने का एक विशालकाय प्रयास, एक महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी जी आज एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देश में एक व्यापक परिवर्तन और आर्थिक न्याय देने की यह एक यशस्वी कोशिश रहेगी। ठीक है, ये आपने इसके फायदे गिनवा दिए, अपनी सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि 100 दिन पूरे करने भी वाली है, इसलिए जनता के सामने आपको कैसे जाना होगा, इसलिए ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हकीकत में इसको उतारना था। राजीव त्यागी जी, जितने भी पॉइंट्स श्याम जाजू की तरफ से बताए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉपी कट पेस्ट में बहुत माहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से कॉपी कट पेस्ट भारतीय जनता पार्टी इस योजना में भी कर रही है, वो यूपीए सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा 2012 में शुरू की गई थी। जाजू साहब प्लीज, जब मैं आपकी बारी आएगी मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़े रख रहा हूँ 2013 आपने किया नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमने 2009 में हमने आधार कार्ड की शुरुआत की थी, और उसमें मैं आपको बता दूं 10-11 में 8 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना, 11-12 में 15 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना, और 12-13 में 28 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना। अब तक 51 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। और इसमें विशेष रूप से मैं बताऊं, आधार लिंक जो बैंक अकाउंट खुलवाए 2013 में, एक साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वो 4 करोड़ लोगों के ऑलरेडी बैंक अकाउंट खुले हुए हैं जो गरीब परिवार हैं। इन्होंने आपने 7 करोड़ लोगों का आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 7 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलने हैं, उनमें से 4 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में ऑलरेडी खोल चुके हैं। और टोटल बैंक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 156 थे, और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी जो आधार से जुड़ी हुई है, वो 28 स्कीम इस आधार कार्ड से ऑलरेडी जुड़ी हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो देश के 121 जिलों में एक योजना ऑलरेडी चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि हमारी योजना को कॉपी कट पेस्ट करके प्रधानमंत्री उसको वाइडर पर्सपेक्ट में देखना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन 4 करोड़ लोगों का जब हम बैंक अकाउंट पहले ही खोल चुके हैं और 3 करोड़ लोगों का और ये खोलना चाहते हैं, तो हम लोग अगर सरकार में तो हम 3 करोड़ का तो ऑलरेडी खोलते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आपके अपने सवाल है। महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा इसमें, वो महत्वपूर्ण चीज ये मकसूद जी कि एलपीजी सिलेंडर्स की जो सब्सिडी 2013 में दी हमने आधार कार्ड से और बैंक चुनाव में जाने से पहले दी थी, वो 2000 करोड़ की सब्सिडी हम ऑलरेडी दे चुके हैं 2013 में। ठीक है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही है, वो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनवा दें, उसके बाद सवाल पत्रकारों से करेंगे इन दोनों योजनाओं को लेकर। एक तरफ यूपीए सरकार की मनरेगा, उसके बाद सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी का इस पर। ये तो पुरानी यूपीए की योजना है। यूपीए ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कार्यक्रम पे ऊपर बहुत जोर दिया था, और पूर्व वित्त मंत्री, चाहे उसमें चिदम्बरम साहब हों, चाहे उसमें प्रणब मुखर्जी साहब हों, सभी ने इसके ऊपर अधिक जोर देकर ये कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकों की सहूलतें पहुँचें। तो ये तो एक यूपीए का कार्यक्रम है जिसको श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। खाली विज्ञापनों से और प्रचार करने से कोई योजना नहीं लागू होती जब तक योजना सही रूप से, वास्तविक रूप से जनता के बीच न पहुंचे। और पिछली यूपीए सरकार में भी ये कमी थी, मुझे इस एनडीए की सरकार में भी कमी दिख रही है कि योजनाओं की घोषणा और प्रचार ज्यादा है लेकिन सत्यता बहुत दूर है। और मुझे नहीं लगता इस योजना से किसी गरीब को कोई फायदा मिलेगा। इस समय प्रधानमंत्री जी को सूखे को अगर प्राथमिकता लेकर कोई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं तो शायद जनता के समझ में आता कि गांव की जनता के पास जब पैसे नहीं तो बैंक का अकाउंट क्या खोलेंगे। लोगों तक सीधे जो योजना है, जो लाभ है, वो पहुंचेगा और आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे। ये हमारी सरकार का संकल्प है, मोदी जी की सरकार का संकल्प है, और उसी दिशा में ये कदम। ठीक है, शबुना शुक्ला जी, इन दोनों यूपीए 1 की मनरेगा, यूपीए 2 में खाद्य सुरक्षा, और उसके बाद जब एनडीए सरकार आई, प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, इन तमाम योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि यूपीए सरकार की योजना थी, सिर्फ इसको एक लार्ज स्केल पे प्रस्तुत किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। 2013 में हम शुरू कर चुके हैं इन योजनाओं को ऑलरेडी। देखिए, यूपीए 1 की जो योजना थी उसको शायद इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाए उस तरह से। आज इन्होंने वो भी घोषणा होकर रह गई, ज़्यादा इम्प्लीमेंट जो नीचे के लेवल तक पहुंची चाहिए थी योजना, वो नहीं पहुंची, ना उसके कोई लाभार्थी दिखाई पड़े। आज की जो योजना है वो भी लगता है इतनी हड़बड़ी में शुरू की गई है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं और 28 अगस्त को योजना लागू करने की बात हो रही है। अब 1 करोड़ लोगों को खाता खुला जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, जीरो बैलेंस पर खुलेगा,
कैसे कब उनको एटीएम कार्ड मिलेंगे और कितना वो उससे अपने जो एटीएम कार्ड से कितना पैसा ले सकते हैं। क्या वो 5,000 रुपये जीरो बैलेंस पे लेंगे, और अगर जीरो बैलेंस पे लेने के बाद वो नहीं वापस करेंगे तो इनके पास क्या भरपाई क्या योजना है। बहुत सारी बातें इफ बट ऐसे हैं जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये कुल मिला के अभी योजना बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची भी नहीं है, ना वो उसको बता भी नहीं पाए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उपचुनाव के मद्देनजर जो यूपी में 13 सितंबर को उपचुनाव है उसके मद्देनजर योजना लाई गई है। ठीक है, विद्याशंकर तिवारी जी, डायरेक्ट कैश सब्सिडी जब यूपीए सरकार उस दौरान ला रही थी तब तमाम तरह के सवाल उठाए थे। सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने किया था कि ये सीधे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, आपको याद होगा उस दौरान। अब ये जो जनधन योजना आ रही है इससे क्या होगा? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सियासत उसका करना काम है, वो सियासत करेंगी। अभी जो नरेंद्र मोदी योजना नहीं, लेकिन ये सियासत कैसी है, विकास की या कल्याण की? मेरा अपना मानना है कि इस पे बहस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। यदि यूपीए सरकार ने स्कीम शुरू किया, आधार कार्ड शुरू किया, उसको लिंक किया, डायरेक्ट कैश सब्सिडी दिया, अच्छी बात थी। और यदि बीजेपी और एनडीए सरकार कर रही है, ये भी अच्छी बात है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ना इस बात में है कि क्या ये स्कीम, जिस तरह से यूपीए सरकार ने अपनी बहुत सारी स्कीम शुरू की थी आधार कार्ड वाली, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि यूपी में अब जाकर के वो शुरू होने जा रहा है। क्या जो स्कीम ये शुरू किया जा रहा और जो इसका मकसद है वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचा पा रहा है? क्योंकि आप पाएंगे कि जितनी भी योजनाएं शुरू की गई अपवादों को छोड़ करके, आपको याद होगा जो 2008 का वो किसान ऋण माफी योजना जिसमें 60,000 करोड़ का घपला हुआ था, तो जो भी इस तरह की योजनाएं शुरू की जाती है वो अपने मकसद में यदि कामयाब हो रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि मकसद में कामयाब ना होकर के भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो तत्काल बंद होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं का कोई मकसद नहीं है। श्याम जाजू जी, श्याम जी, बड़ा सवाल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा? जल्दबाजी को लेकर फिर वही सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये, जिन्हें अकाउंट खोलने हैं ऐसे कितने फीसदी बैंक मित्र यानी बैंक कॉरेस्पोंडेंट ट्रेंड हैं जो इंश्योरेंस को लेकर लोगों को समझाएंगे, बाकी तमाम चीजों को लोगों को समझाएंगे और वो अपना खाता खोलेंगे? जिस दिन 15 अगस्त को मोदी जी ने घोषणा की, इस योजना का पूरा खाका उनके पास तैयार था। नहीं तो 13 दिन में कांग्रेस के दरमियान जो स्वाभिमान योजना आई, स्वाभिमान योजना कांग्रेस के दरमियान जो आई, उसकी लिमिटेशंस, उसका स्कोप और उसमें क्या क्या हुआ, इसका सब देश को मालूम है। सवाल हर बात पे राजनीति करने की जरूरत है क्या? कोई नई बात का स्वागत भी करना चाहिए। अगर ये कट एंड पेस्ट होगा तो भी आपको आनंद होना चाहिए। चलो, हमने कोई योजना लाई थी, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मैं आपको कह सकता हूं, कांग्रेस के टाइम कोई केवाईसी योजना के बगैर खाता नहीं खुलता था। अब वो सब फॉर्मेलिटी खत्म हो गई है। आज देश में 50,000 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट योजना अपॉइंट करने की योजना है। कांग्रेस के टाइम 2000 की आबादी वाले कि जो 50,000 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट, श्याम जी सवाल यही है, जो 50,000 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करना है वो कितने ट्रेंड हैं? 13 दिनों में कितने ट्रेंड आपको मिल जाएंगे? इसमें हर आदमी को ये सब बैंकों को उसका ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। उनका मिनिमम रेम्यूनरेशन 5,000 रुपए तय किया गया है, जो कांग्रेस के टाइम कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए ये कागजी योजना नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो रही है, हर गांव तक जा रही है, रूरल में भी है, एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन क्या जल्दबाजी? 1,000-1,500 परिवारों तक वो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट वहां विजिट करने वाला है। और ये सब सब्सिडी आने वाले दिनों में पेंशन की हो, गैस की हो, डायरेक्ट उसमें जाएगी, मनरेगा की हो। इससे करप्शन खत्म होने वाला है, जो आज तक सबसे बड़ा संकट है इस देश में। इस देश में छोटे आदमी को अपना पैसा भी रखना है तो उसको अकाउंट नहीं है, वो घर के गुल्लक में रखता है। उसके लिए उसकी व्यवस्था है। इतना बड़ा पैसा जो आइडल पड़ता है वो आज बैंक में आने वाला है। उसको 5,000 का डेबिट कार्ड मिल रहा है। वो डेबिट कार्ड के आधार पे अपने अकाउंट में पैसा डाल के वो बैंकिंग से एक्वेंटेड होने वाला है। और जब वो 6 महीने अच्छा ऑपरेट करेगा तो उसको क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। इसके आगे आत्महत्या नहीं करेगा इस देश में आदमी। चलिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं, जो यूपीए सरकार में कर रहे थे इस बार, और मानसून बहुत कम आया है, वो एक अलग बहस का विषय। राजीव त्यागी जी। श्याम जाजू साहब ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के टाइम की योजना थी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और राजनीति में होना भी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की अच्छी योजनाओं को स्वीकार करें। अगर एनडीए गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा रही है, बीजेपी गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा रही है, तो स्वागत योग्य कदम, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको,
11वीं पंचवर्षीय योजना में 6,93,347 करोड़ रुपए का बजट था 16 योजनाओं के लिए, जिसमें एनएचएम से लेकर सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के मनरेगा से लेकर के अन्य योजनाओं की बात कर रहे हैं। 16 योजनाएं थी, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसको बढ़ा करके कांग्रेस पार्टी ने 15,46,648 करोड़ की 12वां प्लान बनाया था 16 योजनाओं को लेकर के। लेकिन जितनी भी योजना अमूमन बनाई, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उसमें सामने आए। मैं मानता हूं, देखिए जो आपने कहा ना मकसूद जी, भ्रष्टाचार, और मैं बात सहमत हूं, जादू साहब की बात से बहुत सहमत हूं कि निश्चित रूप से जब बैंक अकाउंट्स होंगे तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पैसा बैंक में जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी ने 4 करोड़ अकाउंट खोले थे, उससे निश्चित रूप से उन 4 करोड़ परिवारों को तो फायदा हुआ, 4 करोड़ लोगों को तो फायदा हुआ करीब करीब, जो अभी आज देश के 184 जिलों में लागू है। अब ये पूरे देश में लागू होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन सवाल और बहुत सारे हैं। ब्रेक से लौटकर श्याम जी, चूंकि बैंक जो कॉरेस्पोंडेंट है उनकी ट्रेनिंग को लेकर कहा कि बैंक उन्हें ट्रेन करेगी, लेकिन गांवों में अगर हम जाते हैं तब वहां पर क्या देखते हैं? महज 30% ग्रामीण इलाकों में अब तक बैंक जो है, बैंक की शाखाएं महज 30% इलाकों में ही है। उन 70% का क्या? और इन 30% इलाकों में बैंक तो हैं, लेकिन एटीएम महज 5% ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर जवाब लेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना 2 चरणों में लागू होगी और इस योजना पर खुद पीएम और वित्त मंत्री के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी नजर रखेंगे। सभी परिवारों को बैंक खाता यानी जन धन योजना को बड़े पैमाने पर अमल में लाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि कई कैबिनेट मंत्रियों को भी इस योजना को अमल में लाने के लिए नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान, कलराज मिश्र और पीयूष गोयल शामिल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से इस बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे इस योजना की शुरुआत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनिंदा कैंपों में लोगों से इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये मिशन 2 चरणों में लागू होगा। पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक होगा, जबकि दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक होगा। पहले चरण में पूरे देश में सभी परिवारों को उचित दूरी के अंदर किसी बैंक की शाखा या निर्धारित पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराना है। इस खाते के 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन होने के बाद आधार से जुड़े खातों पर 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति भी दी जाएगी। इस चरण में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को ग्राम स्तर तक ले जाना है। इस मिशन में लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। पहले चरण के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए किसान कार्ड के रूप में जारी करने का प्रस्ताव है। आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। दूसरा चरण 2015 से 2018 तक चलेगा। इसके दायरे में सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाएं आएंगी। नई योजना यूपीए सरकार के वित्तीय समावेशी कार्यक्रम का सुधरा रूप है। इस योजना की निगरानी और क्रियान्वयन 5 अलग अलग स्तरों पर किया जाएगा। इनमें से 3 केंद्र के पास और 2 राज्य सरकारों के पास होंगे। देश में मौजूदा समय में बैंक शाखाओं का नेटवर्क 1,15,082 का है। एटीएम संख्या 1,60,055 है। इनमें से 43,962 शाखाएं और 23,334 एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में है। अनुमान है कि योजना के पहले दिन ही 1 करोड़ बैंक खाते खोले जाएंगे।
ये शिविर सफल भी होंगे, क्योंकि नए खाता धारकों के बारे में जरूरी सूचना हासिल करने के लिए तैयारी शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशी के राष्ट्र मिशन के रूप में पूरा किया जाएगा। फिलहाल मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में कई तरह की पारदर्शिताएं भी अपनाई गई हैं और योजना के अमल में आते ही लोगों के अच्छे दिन आना तय है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत अच्छी योजना है, कल्याणकारी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन सवाल इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर है। श्याम जी, आप कह रहे थे कि योजना को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर इसकी हकीकत सामने आएगी, लेकिन ऐसे मामलों में जबकि एक आंकड़ा निकाला है रिसर्च के माध्यम से, ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं का कुल 30% है, इनमें से भी जो एटीएम है वो सिर्फ 5% हैं। आप कैसे पहुंचेंगे, इसका फायदा कैसे मिल पाएगा, जरा ये समझा दीजिए। कितना भी लंबा प्रवास शुरू रहा तो भी उसकी शुरुआत पहले मील से होती है। कांग्रेस के टाइम जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए थे उसमें से 47% बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट अनट्रेसेबल है। यह आरबीआई का रिपोर्ट है। तो हर जगह पे 5,000 रुपए मिनिमम देकर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट अटेंड किया जाएगा, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। वो जितना पैसा जमा करेगा उसका वो सामान्य आदमी के पास स्मार्टफोन रहे या ना रहे उसके फोन पर उसका मैसेज जाएगा। गांवों में केवाईसी कैसे होगा? आएगी, इससे एफिशिएंसी आएगी। गांवों में केवाईसी कैसे होगा? ये केवाईसी के लिए जो पुराने टाइम उसके कोई भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो खुद का भी सेल्फ सर्टिफिकेशन करके दे सकता है। इसमें भी सरलीकरण किया है कि गांव का सरपंच भी उसको उसका सर्टिफिकेट देगा। और ज्यादा से ज्यादा एटीएम खोलने का टारगेट रखा है। इस साल में 30,000 नए एटीएम खुल रहे हैं। नए कॉर्पोरेट बैंक इसमें आगे आई है। जो खाता खोलने वाले उनका ओरिएंटेशन हो रहा है, उनको भी बैंक से परिचित किया जा रहा है। सारी प्लानिंग आपके पास है। राजीव त्यागी जी, मेरे पास वक्त कम है इसलिए रोकना चाहूंगा आपको, वक्त कम है मेरे पास। श्याम जी, गांवों में नो फ्रिल अकाउंट सक्सेस नहीं रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर जो होते हैं, और जो तमाम सवाल थे जिसका बहुत अच्छा होमवर्क है श्याम जी का, पूरी योजना उन्होंने पढ़ी है बहुत अच्छे से, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन कागजों पर तैयार है। आप भी चूंकि सरकार में 10 साल रहे यूपीए में, राजीव त्यागी जी कैसे ये हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है वो मैंने जैसे बताया कि हम लोगों की योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा योजना की थी, पूरे देश में लागू की थी, और उसमें महिलाओं को और बच्चों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया था। महिलाओं के टाइम, प्रसव के टाइम पे बकायदा 10,000 रुपये हम लोग देते थे, जिससे कि क्या नाम उसका महिलाओं को प्रसव में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए, बच्चों को क्या नाम स्वास्थ्य सेवा से ठीक से जोड़ने के लिए हम लोगों ने, बुरी बात नहीं, योजनाएं आप भी लाए, योजनाएं ये सरकार भी लाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे फायदा हुआ। लेकिन जो एक प्रश्न है, जो एक प्रश्न विद्याशंकर तिवारी साहब ने उठाया था, मैं उस प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकारों के हाथ में होती है लागू करने के लिए। और जो एनआरएचएम घोटाला हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ, और बाकी और जगहों पर मनरेगा में पूरे देश में प्रदेश सरकार घोटाले को देख रही है। जब अडवाणी जी का नाम, सोनिया जी का नाम मनरेगा के पेरोल पे है, तो निश्चित रूप से घोटाला जो है प्रत्येक सरकार में, जो राज्य की सरकार है उनके उस टाइम पे हो रहा है। वक्त कम है। लास्ट सेंटेंस में कहता हूं आपको बक्सू साहब। दूसरी बात यह है कि यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से किसानों को क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई, जिस तरह से 1 लाख करोड़ के 2004 में लोन दिया थे किसानों को, वो 7 लाख करोड़ के हो गए 2014 तक पहुंचते। और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में, मेरा मानना है कि शिक्षा और चिकित्सा, इसमें सब देश में काम करने की बहुत शुक्ला जी, हमने 11वीं योजना में 90,000 करोड़ रुपए दिए और 12वीं योजना में 313 करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए दिए। कैसे आगे होगा? जाहिर तौर पर तारीफ के काबिल है ये योजना, इसमें कोई राय नहीं। एक बार रिपीट करिएगा थोड़ा सा। जी, मैं कह रहा हूं आपसे कि जो भव्यता है कार्यक्रम की, उसकी तो तमाम तैयारियां पूरी है। शाम को 4 बजे योजना का शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन सवाल वहीं से फिर शुरू हो जाएगा, आगे कैसे जाएगी? हाँ, निश्चित तौर पर तैयारियां तो उनकी पूरी हैं। अभी कैसे लोगों को लेके आया जाएगा, उनके अकाउंट खोले जाएंगे, बहुत सारी तैयारियां अधूरी भी हैं। इसलिए योजना आगे किस तरह रन करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसको कतई साफ नहीं किया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी बताया नहीं। तो अभी कुल मिला के ये ब्यूरोक्रेसी के में ही योजना है, कैसे इंप्लीमेंट होगा ये नहीं बताया गया। ठीक है विद्याशंकर तिवारी जी, 30 सेकंड में आप ये जवाब, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए योजना हुई है, क्या ये भ्रष्टाचार से बच पाएगी?
मकसूद सिर्फ इसमें दो चीज हो जाए। एक तो केंद्र सरकार के पास मैकेनिज्म हो कि हम ऐसे अंतिम पायदान तक इसको पहुंचाएंगे, और भ्रष्टाचार से इसको बचाने का यदि मैकेनिज्म है तो योजना बहुत अच्छी है। लेकिन अभी तक का जो अनुभव है, कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार बच नहीं पाई उसकी योजना भ्रष्टाचार, वो अनुभव ठीक नहीं। लेकिन इसमें हमें उम्मीद करना होगी कि ये योजना भ्रष्टाचार से बची रहे। वक्त कम है, आप तमाम लोगों का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जन धन योजना का शुभारंभ करेंगे। अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं।